हेलो एवरीवन। चलो आज हम फिर से यहाँ पे मैथमेटिक लॉजिक का अगला पार्ट लेके आपके सामने हाजिर है। तो आज हम निगेशन देखेंगे, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो उसके ऊपर ये एग्जाम्पल कैसे होते हैं वो हम सॉल्व करके देखेंगे और इस वीडियो के आखिरी में आपका निगेशन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। निगेशन यानी जो भी स्टेटमेंट होता है उसका सेंस चेंज करना, उसको निगेशन कहते हैं। ठीक है, अभी निगेशन के क्वेश्चन कितने टाइप्स के हो रहे हैं हमारे यहाँ पे? तो 4 टाइप्स के निगेशन के क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ, तो जो पहला टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं ये है निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट यानी एटॉमिक स्टेटमेंट का निगेशन। तो ये बहुत इजी है। देखो उसका मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। एग्जांपल देखिए इसका कैसे करना है। क्वेश्चन है राइट द निगेशन, ऐसा क्वेश्चन है सपोज राइट द निगेशन, और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आया है राइट द निगेशन ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है सचिन इज स्पोर्ट्समैन। सचिन इज स्पोर्ट्समैन, ये क्वेश्चन आया तो इसका निगेशन करना है। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है? सचिन इज स्पोर्ट्समैन, तो निगेटिव में नहीं निकलना चाहिए। बस इतना सिंपल है यार। मैथमेटिकल लॉजिक में ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन मतलब मिक्स क्वेश्चन आ सकता है इसमें। देखिए सचिन इज स्पोर्ट्समैन का निगेशन कैसे करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको P मानता हूं। लेट P सचिन इज स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो चलो निगेशन P क्या आएगा? निगेशन P क्या आ जाएगा? निगेशन P आएगा सचिन इज नॉट स्पोर्ट्समैन। सचिन इज नॉट स्पोर्ट्समैन। ठीक है बेटा, हो गया हमारा। बस ये कुछ लोग ऐसे बताते हैं, वो भी सही है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं इट इज फॉल्स दैट सचिन इज स्पोर्ट्समैन। कभी कभी ऐसे भी आप देखोगे किसी बुक में इट इज नॉट ट्रू दैट सचिन इज स्पोर्ट्समैन। सचिन इज स्पोर्ट्समैन। यस, अभी आपके मन में क्वेश्चन आता है साहब 3 बार बता रहे, तीनों लिखना है? नहीं, इसमें से कोई भी एक लिखो। मुझे तो पता है आप ऊपर का ही लिखोगे, लेकिन मैं ये 3 क्यों बता रहा हूं? अगर एमसीक्यू का एग्जामिनेशन है उसमें क्या पता है कौन से स्टाइल से वो आंसर देंगे, कौन से स्टाइल में ऑप्शन होगा क्या पता है। इसलिए ऑल पॉसिबिलिटीज पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब बताया। ये और में है, लेकिन ऐसे लिखना भी नहीं है तीनों एक साथ में बोर्ड एग्जाम आया तो सिर्फ तीनों में से कोई भी एक लिखो। मैं तो आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा यही लिखो। ठीक है, क्लियर? ये हो गया मेरा टाइप नंबर फर्स्ट, जो निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट था। चलो हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर सेकेंड में। देखते हैं टाइप नंबर सेकेंड में क्या है। टाइप नंबर सेकेंड में है, इसका टाइटल है निगेशन ऑफ, टाइप नंबर सेकेंड निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। हाँ चलो बेटा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में जो पहला फॉर्मूला आ रहा है ये आ रहा है निगेशन ऑफ कंजंक्शन का। क्या आ रहा है? निगेशन ऑफ कंजंक्शन का पहला फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप देखो, चेक करो। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है निगेशन ऑफ P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। अभी इसको चेक कैसे करना है, यानी इसको प्रूव कैसे करना है? वी ऑलरेडी स्टडीड इन इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस टेबल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यू कैन चेक दैट। ये फॉर्मूला जो भी है ना आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसका यूज करूंगा। निगेशन का हेडिंग चल रहा है ना बेटा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसमें निगेशन ऑफ कंजंक्शन है। कभी कंजंक्शन रहा, कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट को निगेशन करना है तो डिसजंक्शन हो जाता है और दोनों का निगेशन सेपरेट हो जाता है। तो मैं ये प्रॉपर्टी कैसे कहूंगा? निगेशन ऑफ कंजंक्शन। बोलो negation of conjunction is disjunction of their negations, negation of conjunction is equivalent to disjunction of their negations। कंजंक्शन का निगेशन यानी उनके मतलब निगेशन उनका डिसजंक्शन हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, सिंपल है। एंड का और करने का बस ये निगेशन दोनों को सेपरेट करना, इतना सिंपल है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर का कैसा आता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं।
देखो बेटा कितना सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 इज प्राइम, 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है, मुझे इसका निगेशन बनाना है, तो देखो कैसे बनाता हूं, आइए ध्यान दो प्लीज। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले सॉल्यूशन लिखना है मुझे, तो मैं पहले इसमें लेट p, पहले स्टेटमेंट को मैं वेरिएबल p दूंगा, p 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, ठीक है। और q क्या लिया, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। p और q कंसीडर किया, तो गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, अब p एंड q है। निगेशन का फॉर्मूला क्या है, वी हैव negation of p and q is logical equal to negation p और negation q है। एक्चुअल negation in verbal form, एक्चुअल negation in verbal form कैसे लिखेंगे, एक्चुअल negation in verbal form देखो इधर प्लीज, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, ये आंसर है हमारा, ये लिखना है मुझे अभी, निगेशन p और निगेशन q, यानी मैंने क्या बोला था, पहले स्टेटमेंट को निगेटिव करो, यानी क्या होगा ये 5 इज नॉट प्राइम नंबर, 5 इज नॉट प्राइम नंबर। बाद में क्या है, एंड की जगह पे क्या करना है, और करना है, ठीक है, समझा। √5 इज एन इरेशनल नंबर को निगेटिव करो, चलो √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। देखो बेटा ये हो गया हमारा निगेशन ऑफ कंजंक्शन, यानी इसलिए हमने क्या किया, एमसीक्यू के समय पर इतना सब लिखना नहीं होता है, सिर्फ हमें ऑप्शन लिखना होता है। तो ऑप्शन में आप ध्यान में रखो, पहले जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको नेगेटिव करना, सेकंड को भी नेगेटिव करना, और दोनों के बीच में एंड का और करना है, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा फर्स्ट। सेकंड हो गया है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। देखो ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू निगेशन P एंड निगेशन Q। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखिए एक एग्जांपल इसका लेते हैं, x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 इज इक्वल टू 6। चलो बेटा मैं इसका क्या कर रहा हूं, अभी निगेशन कर रहा हूं, डिसजंक्शन है ये। तो सॉल्यूशन देखो प्लीज कितना सिंपल है, सॉल्यूशन लेट P क्या है, p x + 8 ग्रेटर देन 11, q क्या है, y - 3 इक्वल टू 6, ओके। हाँ अभी कुछ बुक में इसका निगेशन निकाल के रखते हैं वो लोग, एटॉमिक स्टेटमेंट का, सिंपल स्टेटमेंट का, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर किया तो चलता है। चलो गिवन क्या है बोलो, गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट लिखो, क्या है गिवन स्टेटमेंट, या क्या है बोलो, वेरी गुड, p और q है, क्या है गिवन स्टेटमेंट, p और q है। तो निगेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, वी हैव निगेशन ऑफ p और q इक्वल टू निगेशन p एंड निगेशन q। अभी आंसर लिखता हूं यहाँ पे, निगेशन इन वर्बल फॉर्म, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इन वर्बल फॉर्म, अंडरलाइन। देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट उसका नेगेटिव करो, x + 8 नॉट स्लैश ऐसा कट करने का उसको 11, ठीक है, और के जगह पे क्या होगा, एंड होगा, y - 3 इसको भी कट करना 6। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर ग्रेटर देन के आपने कट किया, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, हाँ जी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे मत लिखो, इधर ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, इससे अच्छा कट करो ना यार। ये हो गया हमारा सेकंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का आपने यहाँ पे समझ लिया है हमसे। चलो आगे नंबर थर्ड, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल। हाँ इसका फॉर्मूला ध्यान दो बेटा, ये सब फॉर्मूले आप टेबल से चेक कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से, ठीक है। निगेशन ऑफ p, निगेशन ऑफ p implication q logically equivalent to p and negation q, negation of p implication q logically equivalent to p and negation q। वर्किंग रूल ध्यान दो, वर्किंग रूल क्या है इसका, पहले दोनों का वर्किंग रूल डी मॉर्गन थ्योरम है, वो पीछे दो में हमने देखा, उनमें वर्किंग रूल कैसा था, हम सेपरेट निगेशन ले रहे थे और सिंबल चेंज कर रहे थे पहले दोनों में। अभी थर्ड है, इसमें क्या करना है बताइएगा, इसमें वर्किंग रूल क्या है,
जो पहला सेंटेंस होता है ना, स्टेटमेंट होता है ना, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और बीच में ऐड करना है और सेकंड वाले को निगेशन देना है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल, if grass is green, then milk is white। देखो बेटा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ ग्रास इज ग्रीन देन मिल्क इज व्हाइट, इसका निगेशन करना है। तो निगेशन कैसे करेंगे हम? सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैं P मानता हूं पहले स्टेटमेंट को, लेट P ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, Q क्या है? मिल्क इज व्हाइट है, Q क्या है? मिल्क इज व्हाइट है। हाँ, गिवन बोलो क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन है P इम्प्लीकेशन Q। अभी इसका निगेशन का फॉर्मूला क्या है? निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप देखिए, हम निगेशन वर्डिंग में ए भी निगेशन नहीं है, लेकिन टाइटल यहाँ पे मैं जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि पेपर चेक करते समय उनको ये दिखना चाहिए और उनको जो भी चाहिए मेन चीज, मेन आंसर दिखना चाहिए, इसलिए अंडरलाइन करना है और लिख देना है। चलो, ये मेरा आंसर यहाँ पे है P यानी पहला। ईद को कट करो, ईद नहीं चाहिए आंसर में, ईद को कट करो, देन को कट करो, ठीक है। हाँ, पहला एडिट लो, ग्रास इज ग्रीन, ठीक है बेटा। चलो, अभी क्या करना है मुझे? सेकंड का निगेटिव करना है, व्हाटएवर। यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो निगेटिव करो, और निगेटिव है तो पॉजिटिव करो। यानी मिल्क इज व्हाइट को क्या लिखूंगा मैं? एंड। दोनों के बीच में क्या है? एंड या बट या एंड, कोई भी चलता। मिल्क इज नॉट व्हाइट, मिल्क इज नॉट व्हाइट, ग्रास इज ग्रीन बट मिल्क इज नॉट व्हाइट, और ग्रास इज ग्रीन एंड मिल्क इज नॉट व्हाइट, उसमें से कोई भी एक, यानी ये ठीक है। क्लियर? ये हो गया निगेशन ऑफ, सॉरी, ये निगेशन ऑफ कंडीशन का थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर हो गया। अभी फोर्थ नंबर है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। क्या है फोर्थ नंबर? निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। एक मिनट में इधर ही बाय करता हूं, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, प्लीज देखिए। P, a negation of P double implies Q, logical equivalent to P and negation Q, P and negation Q और Q and negation P, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके ऊपर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द निगेशन ऑफ, फाइंड निगेशन ऑफ। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल is square, quadrilateral is square if and only if quadrilateral is square if and only if it is a rhombus, हाँ प्लीज सी। देखो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे लिखना है इसका? वेरी सिंपल सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे पहले लेट P कंसीडर करते हैं। क्या है P? क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा Q क्या है? Q है क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, बोलो तो इट इज रोम्बस बोला तो चलेगा, इट इज रोम्बस बोलो, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस बोलो, इट इज रोम्बस, ओके। हाँ, अभी गिवन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज गिवन? बोलो गिवन क्या है? वेरी गुड, P डबल इम्प्लीकेशन Q है। निगेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए निगेशन का फॉर्मूला क्या है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, ये निगेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो फॉर्मूला का वर्किंग रूल देखो कैसा है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, दोनों के बीच में एंड, सेकंड का निगेशन, और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, दोनों के बीच में एंड, फर्स्ट का निगेशन। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, दोनों के बीच में एंड, सेकंड करो निगेशन, और सेकंड का एज इट इज, दोनों के बीच में एंड फर्स्ट का निगेशन, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, निगेशन इन वर्बल फॉर्म, निगेशन इन वर्बल फॉर्म। जानबूझकर मैं यहाँ पे निगेशन वर्ड लिख रहा हूं, इधर लिखा तो भी चलता है कि ये भी निगेशन ही है। तो चलो अभी आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी है क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, कीप इट एज इट इज, क्वाड्रिलेटरल इज
square, and it is not a rhombus. It is not a rhombus. देखो हम कहां तक आए, यहां तक आए, बाद में फिर से मुझे और लिखना है, यहां पे डार्क और, ठीक है। सेकंड Q&A, इट इज रोम्बस को मैं क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करूंगा। क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस एंड इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट अ स्क्वायर। प्लीज सी, देखो प्लीज, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर पहले एज इट इज, ठीक है, दोनों के बीच में एंड या बट, इट इज नॉट अ रोम्बस, सेकंड को नेगेटिव किया, और क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। इस तरीके से हम नेगेशन निकाल सकते हैं। ये नेगेशन किसका हो गया नेगेशन? बाय कंडीशनल का। और एक सिंपल इसमें एक फोर्थ था, ये ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है। अभी फिफ्थ है ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये सबसे इजी है। देखिए नेगेशन ऑफ नेगेशन, फिफ्थ है नेगेशन ऑफ नेगेशन। देखिए उन्होंने अगर क्वेश्चन दिया है नेगेशन ऑफ नेगेशन, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, नेगेशन ऑफ नेगेशन P है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने अगर क्वेश्चन दिया है P है राम इज टॉल, राम इज नॉट टॉल दिया है, मान लीजिएगा राम इज नॉट टॉल दिया है, P दिया है, ठीक है। और मुझे उन्होंने बोला है P राम इज टॉल, फाइंड, ओके, P राम इज टॉल दिया है, राम इज नॉट टॉल दिया है, तो आपको फाइंड करना है नेगेशन ऑफ नेगेशन P। देखिए पहले हम ऐसे करते हैं, गिवन P राम इज टॉल, ठीक है, ओके बेटा। हाँ, नेगेशन P निकालते हैं, राम इज नॉट टॉल, ठीक है। और एक नेगेशन के लिए कहा उन्होंने, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ये आता है राम इज टॉल। राम, एक मिनट सॉरी, राम इज नॉट टॉल दिया था उन्होंने, राम इज नॉट टॉल दिया था, ठीक है। बाद में इसका नेगेशन किया, राम इज टॉल आया, नेगेशन किया, राम इज टॉल आया, फिर से नेगेशन किया, राम इज नॉट टॉल आया। यानी इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मेट कैसे निकालना ये बताया। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, P जैसा आ रहा है वैसे ये आ रहा है, मैंने प्रूव भी कर दिया ये फॉर्मूला। यूज कब करना है? अगर बड़े सम्स होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो नेगेशन कट करने के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल होगा। 2 बार नेगेशन आया तो नेगेशन गायब, 3 बार आया तो नेगेशन एक रहता, 4 बार आया तो नेगेशन गायब, इन दिस वे, ओके। ये हो गया हमारा नेगेशन ऑफ नेगेशन। दिस इज टाइप नंबर 2। अभी टाइप नंबर 3 है नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये सबसे इजी है। देखो बेटा क्या होता है इसमें, मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे इसके बता रहा हूं आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के। देखिए एक पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, सम पीपल्स आर लेजी, ये मैंने दिया है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, सम पीपल्स आर लेजी। तो इसका नेगेशन क्या आएगा? देखिए इसका नेगेशन आता है, सम का क्या करना है, एवरी क्या ऑल करना है, ऑल पीपल्स आर नॉट लेजी। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब सम आता है तब उसको ऑल करो और आगे का सिर्फ नॉट करो, ठीक है ना। आगे का स्टेटमेंट क्या करो, सिर्फ नॉट करो। तो सिमिलरली आप समझ लोगे, अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, अगर मैंने लिया ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, एस, तो इसका नेगेशन कैसे होगा, ठीक है। हमने सम के लिए ऑल यूज किया था, तो ऑल के लिए हम क्या यूज करेंगे, सम गर्ल्स आर नॉट हार्ड वर्किंग हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इस ऑल की जगह पे एवरी भी आ सकता है, ध्यान में रखो। चलो थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n such that x square is पॉजिटिव। देखो बेटा ऐसा दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n such that x square is पॉजिटिव। इसका नेगेशन कैसे करना है, देखो फॉर ऑल को मैं ए सिंबल यूज करूंगा, देयर एग्जिस्ट, ये आया तो x बिलोंग्स टू n such that x square is not positive, x square is
नॉट पॉजिटिव। और आखिरी क्वेश्चन है इसके अंदर, जब देयर एग्जिस्ट आता है तो क्या करना है, अगर देयर एग्जिस्ट आता है तब क्या करना है, देखो प्लीज। वन मोर क्वेश्चन नंबर 4, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये दिया है ना, तो इसको मुझे क्या करना है, निगेशन कराना है इसका। तो निगेशन क्या होगा इसका, देखो देयर एग्जिस्ट आता है तो फॉर ऑल करने का है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी ऐसा होता है सिंबल, उल्टा ए होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R such that x स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। निगेटिव कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो चलो बेटा ये 4 सेंटेंस आप ध्यान में रखो, तो आपको निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का बात क्लियर हो गई। सम आया तो ऑल करो, ऑल आया तो सम करो, लेकिन आगे वाले स्टेटमेंट को निगेटिव करते जाना। हर देखिए हर क्वेश्चन में आगे वाले को निगेटिव किया है। पीपल आर लेजी का माने पीपल आर नॉट लेजी किया है, हाँ ठीक है, पीपल आर नॉट लेजी किया है। बाद में यहाँ पे ऑल की जगह पर सम लिया, हार्ड वर्किंग और नॉट हार्ड वर्किंग किया है। बाद में फॉर ऑल जो है ना, फॉर ऑल, तो फॉर ऑल जो वहां पे दिख रहा है आपको, फॉर ऑल को तो समझे आपको, है ना। तो जैसे फॉर ऑल को मैंने क्या किया, देयर एग्जिस्ट किया और आगे को नेगेटिव किया, सिमिलरली ओके, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल किया और आगे को नेगेटिव करते, ये हो गया हमारा थर्ड निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अभी लास्ट है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। आइए ये देखते हैं, लास्ट का इंपॉर्टेंट इजी है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, टाइप नंबर 4 है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। देखो टाइप नंबर 4 है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, जो हमने सेकेंड पार्ट देखा था ना, उसमें कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे, यही फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो चलो मैं एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द निगेशन ऑफ, देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फाइंड द निगेशन ऑफ, एक मिनट, फाइंड द निगेशन ऑफ। देखो क्वेश्चन है निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। चलो एक सम यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं। मुझे इसका निगेशन निकालने के लिए कहा है उन्होंने, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जेईई में आया था निगेशन निकालने के लिए बड़ा सम इस टाइप का, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इजी सम है। बोर्ड एग्जाम में अगर लिख रहे तो आपको रीजन लिखना होता है हर स्टेप का जस्टिफिकेशन के लिए। देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, मुझे इसका निगेशन निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको एक ब्रैकेट दूंगा ऐसा, निगेशन P और निगेशन Q, देन और P एंड निगेशन Q, ठीक है बेटा। हाँ ये निगेशन कराना है इसका, हाँ? तो इट इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए निगेशन जिसका कराना है, ये दो, इसके अंदर 2 टर्म्स आ रहे हैं और 2 टर्म्स और से सेपरेट है। मैंने और का रूल आपको बताया, और आया तो एंड करो और आया तो एंड करो, निगेशन के लिए एंड करो, और दोनों का निगेशन लो, दोनों ब्रैकेट का निगेशन लो। चलो पहले ब्रैकेट का निगेशन लेता हूं, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन करना है दोनों का सेपरेट, एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। लेट अस चेक प्लीज, क्या किया मैंने, और का एंड किया, इसको निगेशन दिया और इसी टर्म को निगेशन दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, निगेशन ऑफ, यहाँ पे क्या किया, और का मैंने डिसजंक्शन यूज किया मैंने। व्हाट इज द कंडीशन यहाँ, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जो हमने अभी इसी वीडियो में देखा है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, क्या किया हमने, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया है, ठीक है, यूज किया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू, हाँ अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए ना, ये और है, और का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, करेक्ट। और दोनों का सेपरेट निगेशन, जब मैं इसका निगेशन करूंगा तो मुझे P मिलेगा, निगेशन कट, जब इसका निगेशन करूंगा तो मुझे Q मिलेगा, क्लियर। बाद में A एज इट इज, इसमें चाहिए नहीं है, हाँ इसका निगेशन करूंगा तो निगेशन P आ रहा है, एंड का क्या होगा, और होगा, निगेशन कट Q होगा। तो यहाँ पे मैंने यूज क्या किया है, मैंने यूज किया है निगेशन ऑफ, पहले मैंने निगेशन यूज किया, निगेशन ऑफ निगेशन के लिए निगेशन कर दिया, बाद में कंजंक्शन का भी निगेशन यूज किया, कंजंक्शन का भी, क्योंकि कंजंक्शन यहाँ पे है, और डिसजंक्शन का भी निगेशन यूज किया। ये हो गए, ये रीजन हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए लिखने होते हैं,
और बाकी एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। दिस इज द आंसर। नेगेशन हमने फाइंड किया, इतना इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2 मार्क के लिए और थोड़ा बड़ा किया तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लेता हूं, नंबर 2 राइट द नेगेशन ऑफ यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, ऐसा क्वेश्चन होता है। राइट द नेगेशन ऑफ। एक वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन P एंड नेगेशन Q। देखो बेटा कितना सिंपल है, मैं देखो जल्दी निकालता हूं। हाँ आइए, मैंने क्या बोला था, जिसका निगेशन निकालना है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे हैं ना। जिसका निगेशन निकालना है उसको क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहा हूं। देखो प्लीज, इसमें रख रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट में। आइए, निगेशन P और निगेशन Q, इम्प्लीकेशन P एंड निगेशन Q। अब देखो हम इसका निगेशन निकालना चाहते हैं तो अंदर क्या है, इम्प्लीकेशन का वर्किंग रूल क्या बताया मैंने, इम्प्लीकेशन का वर्किंग रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दोनों के बीच में एंड, सेकंड का निगेशन है ना, बोलो बोलो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दोनों के बीच में एंड, सेकंड का निगेशन, ठीक है ना। आइए, फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी P और निगेशन Q एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दोनों के बीच में एंड, सेकंड का निगेशन, बस खलास हो गया काम हमारा। लेकिन यहां पे रीजन लिखना है, निगेशन ऑफ कंडीशनल, ठीक है, निगेशन ऑफ कंडीशनल। आगे बढ़ते हैं, P और निगेशन Q है, यहाँ पे एंड है, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है ना बेटा। ये एंड था, इसका क्या हो जाएगा और, इसको पहले को निगेशन, दूसरे का निगेशन कट, तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ निगेशन। इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक से सम ट्राई कर सकते हैं। यानी आज हमने पूरे 4 टाइप्स बता दिए इस वीडियो के अंदर, नेगेशन फाइंड करने के ऑल पॉसिबिलिटीज मैंने इसमें कवर किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसके अंदर का आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट लिखा है, मुझे ठीक लगेगा यार, मैंने अच्छा किया कुछ तो काम, ठीक है। और आपको हर लोग वही बोलते क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, कर लीजिएगा। थैंक यू।